जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सेशन जज के द्वारा कॉग्निजेंस में बापूजी के खिलाफ सबूत कोई नहीं है और कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, वो कुछ महीने पहले ऑर्डर पास हो गया था। स्ट्रॉन्ग वर्डेड ऑर्डर ट्रायल कोर्ट का आया और वहाँ पे उसके क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके उन सब के खिलाफ केस बंद कर दिया गया। वो मजिस्ट्रेट के यहाँ आया, वो दूसरा ऑर्डर रहा। सेशन कोर्ट में उसने 311 एक होता है एप्लीकेशन लगाई और डॉक्यूमेंट्स को गवाह बुलाने के लिए, डॉक्यूमेंट प्लेस करने के लिए उसने लगाया। वहाँ भी उसने बहस भी किया कि हम बापूजी को बुलाना चाहते हैं एक्यूज, और उसमें जज साहब ने फिर उसके एप्लीकेशंस को गवाह बुलाने के और कई डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने को खारिज किया। और इस केस में इससे ये होता है कि जो आरोप महेंद्र चावला लगा रहा है कुछ लोगों पे, पानीपत के केस में आरोपी बने और कोर्ट उसको अस्वीकार कर रही है पुलिस के सब चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे। तो सर बार बार ये एप्लीकेशन डाल रहा है, बार बार उसकी एप्लीकेशन खारिज हो रही है, तो इसकी मंशा क्या लग रही है आपको? देखिए, इन चीज़ों से मंशा तो क्लियर है कि वो येन केन प्रकारेण श्री आसाराम बापूजी को उस केस में आरोपी बनाना चाहता है। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। देखिए, पानीपत केसेस में 3 ऑर्डर इस कंटेक्स्ट में आ चुके हैं। वहाँ पे महेंद्र चावला पुरजोर कोशिश कर रहा है कि बापूजी और कुछ अन्य को वहाँ पे आरोपी के तौर पे बुलाया जाए और उनको ट्रायल फेस कराया जाए। तो पहला एक सेशन जज के द्वारा कॉग्निजेंस में बापूजी के खिलाफ सबूत कोई नहीं है और कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, वो कुछ महीने पहले ऑर्डर पास हो गया था। उसके बाद उसने ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट कुछ और एक्यूज के खिलाफ फाइल किया। वहाँ पर भी उसने बापूजी के लिए बुलाने के लिए एप्लीकेशंस, इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ उसके लिए लगाया। वहाँ पे उसने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करके, प्रोटेस्ट पिटीशन की बापूजी को ना छोड़ा जाए, वो फाइल करके विड्रॉ कर लिया। और वहाँ भी उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड ऑर्डर ट्रायल कोर्ट का आया और वहाँ पे उसके क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके बापूजी के अलावे रविंदर, हनुमान, राजेंद्र और एक व्यक्ति शायद उसका भी नाम राजेंद्र है, उन सब के खिलाफ केस बंद कर दिया गया। वो मजिस्ट्रेट के यहाँ आया, वो दूसरा ऑर्डर रहा, जहाँ पे उसके बारे में भी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया जो नेगेटिव, जो ऐसा था कि उसका कंडक्ट उचित नहीं है। फिर सेशन कोर्ट में उसने 311 एक होता है एप्लीकेशन लगाई और डॉक्यूमेंट्स को गवाह बुलाने के लिए, डॉक्यूमेंट प्लेस करने के लिए उसने लगाया। वहाँ भी उसने बहस भी किया कि हम बापूजी को बुलाना चाहते हैं एक्यूज, और उसमें जज साहब ने फिर उसके एप्लीकेशंस को गवाह बुलाने के और कई डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने को खारिज किया और कहा कि ये डिले करना चाहता है और उसके बारे में ऑर्डर में ऑब्जर्व किया। तो इस फैसले को सर कैसे देखते हो? क्योंकि नारायण साईं जी के केस में भी ये मुख्य गवाह है, आसाराम जी बापू के दोनों केसों में भी ये सरकारी गवाह मतलब मुख्य गवाह रहा है। तो इस फैसले को किस तरह से आप देखते हो? देखिए, उन दोनों केसेस के फैक्ट्स पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इस केस में इससे ये होता है कि जो आरोप महेंद्र चावला लगा रहा है कुछ लोगों पे कि वो पानीपत के केस में आरोपी बने और कोर्ट उसको अस्वीकार कर रही है पुलिस के सब चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे और एप्लीकेशंस पे, कोर्ट उसकी बात को नहीं मान रही है और क्लोजर रिपोर्ट को क्लोजर को मान रही है और केस को क्लोज कर रही है। तो कोर्ट ये कहना चाहती है कि महेंद्र चावला जो बोल रहा है वो सही नहीं है। तो इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि महेंद्र चावला झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोर्ट ने माना है, इसलिए बंद कर दिया। तो सर बार बार ये एप्लीकेशन डाल रहा है, बार बार उसकी एप्लीकेशन खारिज हो रही है, तो इसकी मंशा क्या लग रही है आपको? देखिए, इन चीज़ों से मंशा तो क्लियर है कि वो येन केन प्रकारेण श्री आसाराम बापूजी को उस केस में आरोपी बनाना चाहता है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।